देश की सीमा पर बैठे हमारे वो सैनिक, उन्हें सम्मान के साथ दिवाली मुबारक हो, क्योंकि हम अंदर बैठकर घोटाले कर रहे हैं और वो देश की सीमा पर बैठकर देश की सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। उन्हें मेरी दोबारा दिल से मुबारकबाद। देश के अंदर बैठे हमारे पुलिस के जवान पुलिस स्टेशन संभाल रहे हैं, लोगों को संभाल रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना होने पाए। अपनी दिवाली छोड़कर लोगों की मदद करने में या सेवा करने में लगे हुए, उन्हें भी दिल से मेरी तरफ से दिवाली मुबारक हो। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं दीपावली की। कोई दिवाली कहता है, कोई दीपावली कहता है, दोनों का मतलब एक है। मेरे सभी दर्शकों को जहां तक ये वीडियो जाती है, वहां तक सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। उम्मीद है कि दिवाली अच्छे से गुजरी होगी। आपस में मेल मिलाप, मिलना जुलना, मिठाइयाँ देना, तोहफे लेना देना, सभी को मुबारक हो। लेने वाले को भी मुबारक, और तोहफा यानी मिठाई या इस तरह के कुछ और भी तोहफे देने वाले को भी मेरे तरफ से मुबारक। आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं दीपावली से पहले की। दीपावली के बाद यानी चुनाव तो लग चुका है, महाराष्ट्र में चुनाव होना है और इसी दिवाली के बाद अब चुनाव पूरी तरह से गर्म होगा और आगे की तैयारी नेताओं की शुरू हो जाएगी। बहरहाल दीपावली से पहले की बात कर लेते थोड़ा सा। मैं उन्हें भी मुबारकबाद दूं जो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में बैठकर अवैध बिल्डिंगें बनवा रहे हैं और रात के अंधेरे में माल मुद्रा जमा कर रहे हैं, उन्हें भी दिवाली मुबारक। महानगर पालिका में बैठे बड़े अधिकारी जिन्हें एप्लीकेशन लोग देते हैं मगर उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, उन्हें भी मुबारकबाद मेरी तरफ से दिवाली की। देश की सीमा पर बैठे हमारे वो सैनिक, उन्हें सम्मान के साथ दिवाली मुबारक हो, क्योंकि हम अंदर बैठकर घोटाले कर रहे हैं और वो देश की सीमा पर बैठकर देश की सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। उन्हें मेरी दोबारा दिल से मुबारकबाद। देश के अंदर बैठे हमारे पुलिस के जवान पुलिस स्टेशन संभाल रहे हैं, लोगों को संभाल रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना होने पाए। अपनी दिवाली छोड़कर लोगों की मदद करने में या सेवा करने में लगे हुए, उन्हें भी दिल से मेरी तरफ से दिवाली मुबारक हो। दिवाली मुबारक उन्हें भी है जिन्होंने साल के 12 महीने भिवंडी शहर हो या देश का दूसरा हिस्सा भी हो, सिर्फ घोटाले ही किए, लूट मार का मामला रहा। उन लोगों को भी मुबारकबाद, क्योंकि देश पर वो लोग एक किस्म से यूं समझ लीजिए कि बोझ है। दिवाली मुबारक उन्हें भी जिन लोगों ने धर्म के नाम पर टुकड़े टुकड़े रखने की कोशिश की होगी या धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने और मरने की कोशिश की होगी, उन्हें भी मुबारकबाद, क्योंकि कोई भी धर्म ये बताता नहीं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करें, मारें या उनके घरों को तोड़ दें। सत्ता में आने के बाद, सत्ता में बैठने के बाद, बैठने से पहले शपथ लेने के बाद जिन लोगों ने जो शपथ ली उस पर भी अमल नहीं किया और परेशान हाल जनता के साथ और जुल्म करते रहे, उन्हें भी मेरी तरफ से दिल से दिली मुबारक, क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से आज ये हमारा जो लोकतंत्र है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ चुका है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा भिवंडी की। भिवंडी शहर में चुनाव का समय पूरा हो गया, यानी 5 साल पूरे हो गए। 5 साल से पहले भी 5 साल, उससे भी पहले 5 साल लोग टोरेंट को भगाते रहे मगर कोई भाग नहीं पाया और भगाने वालों की गाड़ियां बदलती रही, आमदनी बढ़ती रही, माल मुद्रा बढ़ता रहा। उन्हें भी मुबारकबाद मेरी तरफ से। और टोरेंट बिल बढ़ा बढ़ा कर लोगों को भेजती है, उन्हें भी मेरी तरफ से मुबारकबाद। भिवंडी शहर में इस तरह के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्हें मेरी मुबारकबाद इसलिए है कि जनता उनके बारे में बहुत कम जानती है, मगर वो अपना काम बराबर करते हैं। काम का मतलब आप समझ गए होंगे, माल जमा करना। काम तो बहुत दूर बैठा है। बहरहाल दिवाली की ये शुभकामनाएं थोड़ी सी जली कटी भुनी हुई है, क्योंकि भिवंडी शहर की जो हालत है, मुंबई से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर ये शहर पूरी तरह से बर्बाद है। कारोबार के हिसाब से अगर देखा जाए तो भिवंडी शहर लूम की नगरी है और करीब करीब 50% बर्बाद हो चुकी है। थोड़ी मोड़ी जो बची है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये भी खत्म हो जाएगी। उन नेताओं को मुबारकबाद जिनके कारण बिजली महंगी पड़ रही है और वो अपनी तिजोरी भर रहे हैं, उन्हें भी मेरी मुबारकबाद। बहरहाल मुंबई शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर बर्बाद ये शहर क्यों है, कैसे है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं उन सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं मेरी तरफ से जिन्होंने शहर में अच्छे काम किए, अच्छा करने का प्रयास भी किया। भले कामयाब हुए नहीं हुए, उन्हें दिल से मुबारक।
और जिन्होंने इस शहर को बर्बाद करने का प्रयास किया, उन्हें बेदिली से मेरी तरफ से मुबारकबाद। बेदिली से इसलिए कि क्योंकि अगर कोई शहर बर्बाद होता है तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसके जिम्मेदार होते हैं, जिसमें से हो सकता है कि आप भी हों, मैं भी हूं या और लोग भी हों। बहरहाल, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और आपकी जो राय है वो जरूर कमेंट करें, आप जो कहना चाहते हैं। साथ ही जाते जाते आपसे एक अपील है कि अब चुनाव है, 2 एमएलए चुनना है। आंख, दिमाग, कान सब खुला रखिए, सही उम्मीदवार चुनिए। भले ही आप किसी भी पार्टी का चुनिए, मगर उम्मीदवार सही चुनिए जो आपकी बात को दूर तक ले जाए, ताकि आपके शहर की बर्बादी को आगे और बर्बाद होने से बचाया जा सके। मैं खान फखर आलम।